सुप्रभात बच्चों। 10वीं कक्षा हिंदी कोर्स बी कबीर की साखियाँ। पिछली वीडियोस में आपने अलंकार और समास पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके सामने कबीर की साखियाँ। तो सबसे पहले तो कबीर के जन्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कबीर का जो जीवन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कबीर का जन्म 1398 में हुआ था। ये माना जाता है काशी में हुआ था, बनारस में हुआ था, और मृत्यु इनकी 1518 में मगहर में हुई थी। इनकी जो आयु की बात है वो 120 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे। और जो इनके जन्म का रहस्य है तो कुछ विद्वानों के हिसाब से माना जाता है कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और इनकी माता इनको जंगल में एक तालाब था, लहर तारा तालाब में बहा कर आ गई थी। तो वहाँ दो पति पत्नी थे, नीरू और नीमा। ये दोनों दंपति थे, दोनों की संतान नहीं थी। तो इनको जो है इनकी बच्चे की आवाज़ सुनी रोने की, तो इन्होंने बच्चे को उठा लिया और पालन पोषण किया। जब पालन पोषण किया तो ये निसंतान थे, इनको संतान की आवश्यकता थी, तो इन्होंने कबीर का नामकरण कर दिया। नाम रखा कबीर, क्योंकि ये मुस्लिम परिवार से थे। ठीक है, ये पालन पोषण के, ये जन्म के बारे में होता है। पालन पोषण में ये इन्हीं का नाम आता है। नीरू और नीमा दो पति पत्नी थे, इन्होंने कबीर का पालन पोषण किया था। शिक्षा, कबीर की कोई शिक्षा नहीं हुई थी। ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इनको अक्षरों का ज्ञान नहीं था। जहाँ तक गुरु धारण करने की बात आती है, कबीर जी ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। रामानंद जी जो थे, उनके दूसरे शिष्य थे संत रैदास जी। संत रैदास जी का नाम भी आपने सुना होगा। संत रैदास जी जो थे, आपने 9वीं कक्षा में उनके पद पढ़े थे। संत रैदास जी भी रामानंद जी के शिष्य थे। तो कबीर जी और संत रैदास जी दोनों गुरु भाई हुए। अब आता है निर्गुणवादी कवि और संत। जो कबीर थे वो निर्गुणवादी कवि थे। भक्ति की दो धाराएं होती हैं, एक तो निर्गुण और एक सगुण, यानी निराकार भक्ति और साकार भक्ति। इसको साकार भी बोलते हैं। साकार भक्ति में ईश्वर का रूप माना जाता है और निराकार भक्ति में ईश्वर का कोई रूप नहीं माना जाता। तो साकार भक्ति में जिन्होंने भगवान का रूप माना है, किसी ने कृष्ण और किसी ने राम माना है, तो उनमें नाम ले सकते हैं हम संत सूरदास जी और जो तुलसीदास जी का नाम ले सकते हैं। तो वो साकार भक्ति में आते थे, लेकिन इन्होंने कोई रूप नहीं माना परमात्मा का। ये निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं और ये भक्ति काल के शिरोमणि कवि थे। काल विभाजन के बारे में काफ़ी लंबा है, बता नहीं पाएंगे इस वीडियो में। तो काल विभाजन के बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो कबीर जी जो थे वो भक्ति काल के शिरोमणि कवि थे। कबीर जी ने अपनी जो रचनाएं हैं उनमें अंधविश्वास और पाखंड का खंडन किया है। जो बेवजह अंधविश्वास पाला जाता है माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, उसका खंडन करती हैं कबीर की साखियाँ और कबीर के भजन रचनाएं। कबीर की जो रचनाएं हैं वो कबीर बीजक में मिलती हैं। कबीर बीजक। कबीर जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा अपने हाथ से। कबीर के एक शिष्य थे धर्मदास जी। इन्होंने कबीर की रचनाओं को लिखा है। ठीक है, अब आती है बात कबीर जी की भाषा शैली पर। कबीर जी अनपढ़ थे, तो उनकी कोई ऐसी भाषा नहीं थी जो साहित्यिक भाषा हो। कबीर जी जहाँ भी जाते थे, जिस भी क्षेत्र में जाते थे,
उसी क्षेत्र की भाषा का प्रभाव उनकी रचनाओं पे है। तो जहाँ भी जाते वहाँ की भाषा के कुछ शब्द लेके आए। तो जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं वो सभी तरह की मिक्स भाषा में लिखी है, जिसको पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं। पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं इनकी भाषा को। ठीक है, अब आता है साखी। कबीर की साखियों पर आते हैं। कबीर की साखियों में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि साखी शब्द का क्या अर्थ है। साखी है क्या? साखी का मतलब होता है साक्ष्य, गवाह, सबूत और प्रत्यक्षदर्शी। यानी जो कबीर के दोहे हैं, कबीर की साखियां हैं, ये जिस बात को कवि कह रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है। ये प्रमाण दिए हैं कवि ने। सत्य है तो उसका प्रमाण दे के बताया कि ऐसे है। उदाहरण लिए हैं कवि ने, तो उन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने प्रमाण दिए हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहला जो दोहा है, जो साखी है, उसको उठाते हैं। पहले सबसे पहले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। ठीक है, तो कबीर जी इसमें कहते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। वाणी, वाणी मतलब बोली। उसके बाद आपा, आपा मतलब अहंकार। ठीक है, उसके बाद तन यानी शरीर। उसके बाद औरन, औरन मतलब औरों को। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं कि मन का अहंकार मिट जाए, ऐसी वाणी का उच्चारण हमें करना चाहिए। कबीर जी सरल मीठी बोली का महत्व बताते हुए कहते हैं, मन का अहंकार छोड़कर ऐसी निश्चल और सरल मीठी बोली बोलो जो अपने शरीर को तो शांत और ठंडा करेगी, साथ ही साथ सुनने वाले दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे और सुख प्रदान करे। कहने का मतलब है, अहंकार रहित मीठी बोली से बोलने वालों और सुनने वाले दोनों को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरी जो साखी है उस पर आते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब कस्तूरी, कस्तूरी क्या है? सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ कहाँ मिलता है? हिरण की नाभि में मिलता है। कुंडली, कुंडली मतलब नाभि, नाभि। ठीक है, बसे, बसे मतलब बसता है। ठीक है, मृग मतलब हिरण, माही मतलब में, अंदर। ठीक है, घटघट मतलब कण कण में। ठीक है, देखे नहीं मतलब देखती नहीं है। तो कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को लेकर लोग बड़े बड़े भ्रम में हैं। लोगों के मन में बड़ा बड़ा भ्रम है। हिरण जिस सुगंध का पीछा करते करते उसे बड़ी बेचैनी से पूरे वन में ढूंढता फिरता है, उस कस्तूरी की सुगंध उसकी नाभि में ही होती है। ठीक उसी प्रकार दुनिया से, दुनिया जिसे मंदिर मस्जिद और तीर्थों में ढूंढती फिरती है, वह ईश्वर तो घट घट में वासी है। वह प्रत्येक जीव और शरीर में बसा हुआ है, किंतु लोग उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी साखी। जब मैं था हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब देखिए आप, मैं का मतलब अहंकार होता है, अहंकार। ठीक है, हरि
हरि का मतलब ईश्वर यानी भगवान। देख्या मतलब देखना, ठीक है। माही मतलब अंदर, मैं। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मुझे अपने होने का अहंकार था तब तक मुझ में उस ईश्वर की भक्ति नहीं थी। अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब जबकि मेरे मन में ईश्वर की भक्ति है तो अहंकार नहीं रह गया। सच्चे गुरु द्वारा मिले ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में अब मैंने देखा तो अहंकार और अज्ञान का सारा अंधेरा समाप्त हो गया। जो भ्रम था वह मिट गया। मतलब ईश्वर की भक्ति का ईश्वर की भक्ति अहंकार के रहते संभव नहीं है, और जहां ईश्वर की भक्ति हो वहां अहंकार नहीं रह सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर का दोहा है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब आप देखेंगे, सुखिया मतलब सुखी, सुखी खाए, खाता है, ठीक है। अरु मतलब और, ठीक है। सोवे सोता है, ठीक है। दुखिया दुखी, दास भक्त, ठीक है। उसके बाद है जागे, जागता है। उसके बाद है रोवे, रोता है, ठीक है। उसके अब इसमें देखेंगे, कबीर जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया, ये सारा संसार दुखी है क्योंकि ये केवल कबीर जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया, ये सारा संसार सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने में ही संतुष्ट है, इसे किसी भी तरह की चिंता नहीं है। कवि के अनुसार सबसे दुखी वे भक्त हैं जो अपने प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। कबीर जी खुद जागते हैं और रोते हैं प्रभु के वियोग में और संसार की इस हालत को देख करके कि संसार के लोग तो बड़े सुखी हैं, वो तो खाना और सोना ही संतुष्टि का रूप मानते हैं, वो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस दोहे का अर्थ है। उम्मीद करता हूँ कि 4 दोहे आपको कराए हैं, ये आपको समझ आए होंगे, ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।